प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 75,000 लोगों को आज ऑफर लेटर्स दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अगले साल के अंत तक 10 लाख और लोगों को केंद्र सरकार में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। पर ये जो ऑफर लेटर्स दिए गए हैं ये नई नौकरियां नहीं हैं, ये पुरानी वैकेंसीज, मौजूदा वैकेंसीज हैं जिनको अब भरा जा रहा है। ये जानते हैं कि ये वैकेंसीज कितने टाइम से हैं, कितना टाइम लग रहा है ये सरकारी नौकरियां भरने में और क्या प्रोसेस बेटर हो रहा है जैसा कि सरकार कह रही है। ये जानने के लिए हमारे साथ हैं एसएससी के अध्यापक, उनसे जानते हैं इस बारे में। सर, आप अपना नाम बता दीजिए और आप कितने साल से एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं? मेरा नाम मोहित चौधरी है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। एसएससी को करीबन मुझे 8 से 10 साल हो चुके हैं मैथ्स पढ़ाते हुए। तो जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं जो पेपर करा रही हैं या तैयारी करा रही हैं, मैं उनमें 8 से 10 साल में पढ़ा रहा हूँ सर। तो सर, अगर बात करें इस साल जो ऑफ़र लेटर्स दिए गए हैं, सरकार कह रही है कि हम मिशन मोड पे ऑफ़र लेटर्स दे रहे हैं लोगों को। तो इस साल जो एसएससी में जिनको ऑफ़र लेटर मिले हैं उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट कब की थी? करीबन 2019 में नोटिफिकेशन आया था एसएससी का, जो 2022 में बोला जा रहा है ना कि वैकेंसी ये ऑफ़र लेटर दे रहे हैं। ये 2019 की वैकेंसी है। इसका पेपर हुआ था फरवरी 2020 में टीयर 1, उसके बाद टीयर 2 हुआ, फिर टीयर 3 हुआ और 2022 में जाके ऑफ़र लेटर प्रोवाइड किए इन्होंने। करीबन 3 साल में इन्होंने एक वैकेंसी को पूरा किया है। जी। तो सर, अगर 3 साल लग रहे हैं एक वैकेंसी को पूरा करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम है और स्पेशली इस एज में, तो अगर सरकार अब कह रही है कि हम प्रोसेस को इजी कर रहे हैं, उसको हम ज़्यादा स्मूथ कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है? उसके बाद से क्या आप देख रहे हैं कि ज़्यादा जल्दी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं? देखिए, एसएससी में अगर मैं बात करूं 2020 के बाद चेंज हुए हैं। ये 2019 की वैकेंसी थी, या आप पेंडेमिक की वजह से मान लो या कुछ भी, 2020 के बाद एसएससी ने अपना बहुत ठीक किया है। पहले तो ऐसा होता था साइट भी नहीं चलती थी एसएससी की, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें टाइमली हो रही हैं। आंसर की सबसे बड़ा रोल प्ले होता है आंसर की का, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आंसर की आ जाती है। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हो तो 1 हफ्ते में आप ये जज कर लोगे कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि 1 हफ्ते में आंसर की आ जाती है। देन उसके बाद टीयर 2 भी 2 महीने के अंदर अंदर वो पेपर हो जाता है, टीयर 3 भी हो जाता है। तो अब सारी चीज़ें सुधरी हैं। वो मे भी शायद चेयरमैन की वजह से हों, जो आए उनको मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। तो जो अब एसएससी के चेयरमैन हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फ़िलहाल 2020 में जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उन्होंने ही कवर किया था, उसको एसएससी में लेके आए थे, पहले नहीं होता था। और उसमें भी उन्होंने चेंज किया था सिलेबस, उसका भी चेंज हुआ था। उन्होंने एज लिमिट भी बढ़ाई थी ऐसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। और फ़िलहाल की डेट में भी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं एसएससी में। पहले टीयर 1 में 4 सेक्शन आते थे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। उसी चीज़ को उन्होंने टीयर और पहला जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया इन्होंने। तो बहुत चेंज किया है एसएससी ने, और जो कि बेहतर है स्टूडेंट के लिए। जी। अगर हम इस साल के एग्ज़ाम्स की बात करें तो क्या वो ट्रैक पर हैं? एसएससी सीजीएल 2022 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ट्रैक पर हैं? 2022 में जो फॉर्म निकले हैं वो दिसंबर में पेपर करा देंगे, तो इससे अच्छी बात नहीं है। सेम ईयर में आप वैकेंसी निकाल रहे हो, सेम ईयर में आप पेपर ले रहे हो, तो ये बहुत अच्छा साइन है स्टूडेंट के पर्पज़ से। जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि एसएससी सीजीएल में एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से लेकर आपके ऑफ़र लेटर आने तक में 3 साल लग गए हैं पिछली साइकिल में। 3 साल में लोग एक नई डिग्री कर लेते हैं, पर यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस में 3 साल लग रहे हैं। पर अब ये प्रोसेस बेटर हो रहा है, ये सुधर रहा है, ऐसा इंस्ट्रक्टर्स हमें बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस साल के एग्ज़ाम टाइम पर अगर दिसंबर में हो जाएँ, अगले साल ऑफ़र लेटर्स आ जाएँ, तो ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस थोड़ा पहले से बेटर हो जाए। ये देखना पड़ेगा अगले साल तक कि ऐसा होता है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।